जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या है और करंट एनर्जीज आपकी क्या है, और एंजल से भी गाइडेंस लेंगे क्या करना चाहिए। जो भी सिचुएशंस आपकी निकल के आती हैं उन सिचुएशंस में आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो देखते हैं मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज, करंट एनर्जीज क्या हैं। द फूल, करंट एनर्जीज क्या हैं मेरे व्यूअर्स की। स्ट्रेंथ, व्हील ऑफ फॉर्चून, द टावर। आज के दिन में या करंट एनर्जीज में दिखाई दे रहा है कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपको किसी ना किसी तरीके का स्ट्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है, सडन किसी तरीके का स्ट्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर आपको कुछ आपकी तबीयत मुझे यहाँ पे ठीक नहीं दिखाई दे रही है। ये सडन डिवाइन इंटरवेंशन है। डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब होता है सडन एकदम से कुछ भी चेंज हो जाना। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो द टावर के साथ आया है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। तो जो भी सडन चेंज आपकी लाइफ में होगा आपकी भलाई के लिए ही होगा। ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी लाइफ से आपके टफ साइकिल को कंप्लीट करेगा और आपकी लाइफ में गुड फॉर्चून क्रिएट करेगा। और अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही तो आने वाले टाइम में आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपके पास वेल्थ भी होगी और आपके पास प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। तो अगर इस टाइम पे कुछ मेरे व्यूअर्स हैं उनकी हेल्थ अच्छी नहीं लग रही है या उनके काम ठीक नहीं चल रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी है। तो बिल्कुल आपकी लाइफ में कोई टफ साइकिल आपकी कंप्लीट होने वाली है और आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है। द फूल का कार्ड यानी कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग, किसी भी सिचुएशन में आप स्टक थे बहुत टाइम से तो सडन डिवाइन इंटरवेंशन होगा, आपकी लाइफ में अब न्यू बिगनिंग होगी। वो आपके किसी भी फील्ड में हो सकती है, चाहे आप इस रीडिंग को लव रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं या फिर आपके काम नहीं चल रहे हैं, आपके कैरियर के लिए, जॉब के लिए सडन इंटरवेंशन होगा, डिवाइन का सडन इंटरवेंशन होगा आपकी लाइफ में। बहुत एकदम से होगा जो कुछ भी होगा और आपका समय का पहिया पूरा होगा और ये जो कालचक्र है कंप्लीट होगा। कंप्लीशन का कार्ड है ये और न्यू बिगनिंग का कार्ड, दोनों कार्ड साथ साथ आए हैं। तो कुछ ना कुछ नई बिगनिंग आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है जो आपका गुड फॉर्चून यानी कि आपका गुड लक लेके आएगी। और यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड भी है। तो जो कुछ भी होगा आपकी लाइफ में बहुत ही पावरफुल होगा। यहाँ पे स्ट्रेंथ, श्री गणेश की एनर्जी भी हमारे पास निकल के आई है। गणेश जी का भी न्यू बिगनिंग से मैं रिलेट करती हूँ उसको भी। तो जो भी ये एनर्जीज निकल के आई हैं ये न्यू बिगनिंग से ही रिलेटेड हैं। जो भी चीज़ आपकी लाइफ में आएगी, जो भी नई स्टार्ट होगी उसमें डेफिनेटली आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। आप बहुत ही पावरफुल एनर्जीज में आने वाले हो इन द नियर फ्यूचर। तो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग निकल के आई है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास टावर का कार्ड है, बट ये टावर का कार्ड नेगेटिव नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव ही निकल के आया है। आपकी लाइफ में किसी तरह की एंडिंग होने वाली है और आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है। तो चलिए देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्या कहता है। लेट्स चेक। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों निकल के आया है। एंजल्स, प्रेयर कीजिए एंजल से आपको सही गाइडेंस मिले। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों निकल के आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों निकल के आया है एंजल्स। जी हाँ, बिल्कुल देखिए 10 के नीचे 10। आप
10 नंबर यानी कंप्लीशन, और यहाँ पे भी आपकी विश फुलफिलमेंट यानी कंप्लीशन की एनर्जी निकल के आई है। आपको आने वाले में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन्स होने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉफिट होने वाले हैं, फाइनेंशियल एबंडेंस मिलने वाली है आने वाले टाइम में। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग ये निकल के आई है कि जो भी सडन आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन होगा, डिवाइन जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। आपकी एक साइकिल कंप्लीट होगी और जो नई साइकिल स्टार्ट होगी उसमें आपको बहुत ज़्यादा मनी एबंडेंस मिलने वाली है। आपको बहुत ज़्यादा रुपया, पैसा, यश, शोहरत, कीर्ति सब कुछ मिलेगा। और देखते हैं द फूल का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, द फूल का कार्ड क्यों आया है, द फूल का कार्ड क्यों आया है एंजल्स। द फूल का कार्ड क्यों आया है। बैलेंस, आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना पाओगे। यहाँ पे भी पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो जो ये रीडिंग स्पेसिफिकली निकल के आई है वो मनी एबंडेंस के लिए निकल के आई है। जो कुछ भी आपकी लाइफ में होगा वो जो भी सडन डिवाइन इंटरवेंशन होगा वो पेंटिकल से रिलेटेड एनर्जीज ज़्यादा आ रही है, यानी कि पैसे से रिलेटेड एनर्जीज ज़्यादा आ रही हैं, तो वो आपकी बेहतरी के लिए होगा। अभी तक अभी तक आपके काम जो थे वो स्टक पड़े हुए थे, अभी तक आप अपने कामों में आपके मैं बोलूँ तो उन्नति नहीं हो रही थी, प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। तो अब बैलेंस बनेगा आपकी सिचुएशन में, आपके काम में, आपके पैसे में, आपके रिलेशनशिप में, सब में बैलेंस बनेगा। न्यू बिगनिंग का कार्ड यही दिखा रहा है। आने वाले टाइम में अब जो न्यू बिगनिंग होगी वो बैलेंस की तरफ आपको लेके जाएगी। आपके हर फील्ड में आपको बैलेंस बनता हुआ दिखाई देगा। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है एंजल, स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है। ये दो कार्ड आए हैं हमारे पास। देखिए यहाँ पे दो कार्ड आए हैं हमारे पास क्लैरिफिकेशन के लिए। स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ हमारे पास आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो बिल्कुल पॉसिबल है, आप बहुत टाइम से आप स्टक थे, बहुत टाइम से आपके काम रुके हुए थे, बहुत टाइम से आप हर सिचुएशन में अपने आप को स्टक फील कर रहे थे, चाहे आपकी लव रिलेशनशिप हो, चाहे आपके फाइनेंसेस हो, आपका कैरियर हो, आपको जॉब नहीं मिल रही थी या फिर कहीं पे भी थे, आपके हाथ पैर बंधे हुए थे। ये जो हाथ पैर आपके बंधे हुए थे अब उन सब का खुलने का टाइम आ गया है, अब मूवमेंट का टाइम आ गया। आप बहुत जिम्मेदारी से अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ट्रैवलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको कहीं अब्रॉड से भी ऑफर आता हुआ नज़र आ रहा है और आपकी लाइफ में बहुत जल्द एबंडेंस, मैंने पहले ही बोला है, फाइनेंशियल एबंडेंस आने वाली है। आप इन सब स्टक सिचुएशन से बाहर निकलोगे। अब आप अपनी स्ट्रेंथ में आओगे, अपनी पावर के अंदर आओगे और अपनी लाइफ को आगे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेते हुए यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहे हो। तो जो भी आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन होगा उससे घबराने, सडन चेंज होगा, चाहे आपकी जॉब में चेंज हो, चाहे आपके लव लाइफ में चेंज हो, कोई न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, जो कुछ भी होगा ना आपकी भलाई के लिए होगा। आपको घबराना नहीं, बैलेंस बना के रखने को यहाँ पे बोला गया है। और यहाँ पे जो न्यू बिगनिंग है, न्यू बिगनिंग के साथ हमारे पास बैलेंस का कार्ड आया है। जो भी न्यू बिगनिंग होगी आपको उसके अंदर बैलेंस बनाने की भी गाइडेंस आ रही है। डिवाइन आपको, हो सकता है कि आपको सडन ऐसे लगे कि पता नहीं ये क्या हो गया मेरी लाइफ में, थोड़ा सा आपको लगेगा आपकी तबीयत खराब हो रही है या आपकी लाइफ में स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, बट आपको घबराना नहीं है। आपको बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है, आप अपना बैलेंस बना के रखिए। आपकी लाइफ में बहुत जल्द मनी एबंडेंस आने वाली है। द टावर का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, द टावर का कार्ड क्यों आया है, टावर का कार्ड क्यों आया है एंजल्स।
आप किसी इल्यूजन में फंसे हुए हो, इसको तोड़ने के लिए यहाँ पे द टावर का कार्ड आया है। आपके सामने बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, आप बहुत ज़्यादा आप इल्यूजन में फंसे हुए हो, आप बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हो, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में स्टक थे। ये सारे इल्यूजन टूटेंगे अब। और जब कुछ टूटता है तो थोड़ा पेन और सफरिंग ज़रूर से होती है, बट यहाँ पे गाइडेंस आपको यही आ रही है कि आपको बैलेंस बना के रखना है, हर सिचुएशन में बैलेंस बना के रखना है। डिवाइन इंटरवेंशन, थोड़ा बहुत आपको पेन भी हो सकता है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपको स्ट्रेस या एंजाइटी हो सकती है थोड़े टाइम के लिए, बट जब आपके ये सारे इल्यूजन टूटेंगे ना, आप किसी पे ट्रस्ट करके बैठे हुए थे, हो सकता है आपका ट्रस्ट टूटे, हो सकता है कि आप अपनी जॉब को लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव थे कि मेरा ये काम नहीं, मैं तो यहाँ से नहीं छोड़ सकता, लेकिन आप जो चीज़ नहीं कर पा रहे थे ना अपने आप से, अब डिवाइन कराएंगे, अब भगवान कराएंगे वो सब। इसीलिए आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपको बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है। अगर कुछ डिवाइन इंटरवेंशन होता है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस या एंग्जाइटी होती है, या फिर आपको ऐसे लगेगा कि ये सब कुछ क्या हो गया, तो आपको यहाँ पे बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है। जो कुछ हो रहा है आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ से सारे इल्यूजन, जितना छलावा था, वो सब खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अब टाइम आने वाला है, और जब भी न्यू बिगनिंग होती है उससे पहले हमेशा टफ साइकिल ही कंप्लीट होती है, और जब हमारी टफ साइकिल कंप्लीट होती है, थोड़ा बहुत पेन और सफरिंग तो सबको ही होती है। तो यही स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाती है? स्पिरिचुअलिटी यही सिखाती है कि हमें बैलेंस बनाना है। अब बैलेंस कैसे बनाना है? मेरे को कल एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि मैडम आप बार बार बोलते हो इनर मस्कुलिन इनर फेमिनिन एनर्जीज क्या होती हैं, तो यहाँ पे बैलेंस की बात आई है, तो मैं यहाँ पे ब्रीफ कर देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को कि देखिए, हमारा एक होता है, हमारा जो राइट साइड माइंड होता है वो होता है हमारे माइंड के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है राइट और एक होता है लेफ्ट। जो राइट साइड होता है हमारा होता है लॉजिकल माइंड, जिसको हम मस्कुलिन एनर्जी से कोरिलेट करते हैं, जो बहुत लॉजिकल साइड होती है, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा पैसा, पावर और इन सब में एंगेज रहता है। दूसरी साइड होती है हमारी फेमिनिन साइड। फेमिनिन साइड होती है इमोशनल साइड। इमोशंस मतलब जो बहुत ज़्यादा केयरिंग, नर्चरिंग, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होती हैं। जो मस्कुलिन होता है उनके अंदर फीलिंग्स कम होती हैं, वो प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं। जो लेकिन फेमिनिन होती है उसके अंदर फीलिंग्स ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो एक हमारा होता है राइट ब्रेन होता है हमारा, जिसको हम मेल से कोरिलेट करते हैं, यानी कि उसके अंदर प्रैक्टिकल नेचर ज़्यादा होती है, वो पैसे को, पावर को, ईगो उसके अंदर होती है, तो उसको वो ज़्यादा हम उसको बोलते हैं लॉजिकल माइंड, यानी कि जो हमारे जैसे मस्कुलिन एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो होता है इमोशनल माइंड, जिसमें हमारे इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, और वो किस में ज़्यादा होती हैं? फीमेल्स में। तो हम उसको ही इनर मस्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जीज बोलते हैं। तो मैं जब भी बोलती हूँ ना इनर फेमिनिन और इनर मस्कुलिन एनर्जी, तो मेरा मतलब होता है आपका इनर, जो आपका दिमाग है, उसका जो दोनों पार्ट्स हैं, उनमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। जिसके अंदर भी फेमिनिन एनर्जीज ज़्यादा होंगी वो बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होगा, वो छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेगा, वो छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाएगा, वो अपने लाइफ के डिसीजंस खुद नहीं ले पाएगा। वो हो गई फेमिनिन एनर्जी। उसके अंदर को डिपेंडेंसी का इशू बहुत ज़्यादा, दूसरे पे बहुत ज़्यादा निर्भर रहेगा, एक मेल पे बहुत ज़्यादा निर्भर रहेगा, है ना। वो होती है फेमिनिन एनर्जी। तो वो फेमिनिन एनर्जी कौन सी है? वो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी है। और जो होती है डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होती है, जैसे कि जैसे कहते हैं ना दिव्य रूप होता है फीमेल का, जैसे माता रानी का रूप होता है, उनके अंदर खुद में ही पावर है सब कुछ, क्योंकि उनके अंदर की फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जीज बैलेंस है, उनको हम डिवाइन फेमिनिन बोलते हैं, ठीक है। अब रहती है जो लोगों का राइट माइंड, जो राइट साइड का माइंड है, जो उनके अंदर ज़्यादा ओवर एक्टिव होता है, वो बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट करते हैं, यानी कि मस्कुलिन एनर्जी। राइट ब्रेन यानी कि लॉजिकल माइंड मतलब मस्कुलिन एनर्जी, और वो बहुत ज़्यादा ऑपरेट करते हैं ईगो से, पैसे की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने 3D लाइफ पैसा और प्रॉस्पेरिटी और ये सारी चीज़ें होती है ना, ये 3D मटेरियलिस्टिक लाइफ है। तो लॉजिकल माइंड होता है बहुत प्रैक्टिकल माइंड, तो हम उसको मस्कुलिन एनर्जी बोलते हैं।
ठीक है। तो आपके अंदर का अगर मैं बोलूँ तो मैं बार बार यही बोलती हूँ, अपने अंदर की मस्कुलिन और फीमेल एनर्जी को बैलेंस करो। तो इसका मतलब आप अपने लॉजिकल माइंड और इमोशनल माइंड को बैलेंस करो। इसका मतलब जब आप बैलेंस के अंदर आ जाते हैं ना, ओवर इमोशनल कुछ भी नहीं होता तब, ना बहुत ज़्यादा रोने धोने वाली सिचुएशन होती है और ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है। तो जब हमारी दोनों एनर्जीज बैलेंस हो जाती है, हम एकदम बैलेंस फॉर्म में आ जाते हैं, अर्ध नारेश्वर के फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे जिसको हम शिव शक्ति बोलते हैं। हमारे अंदर की ही शिव शक्ति बैलेंस हो जाती है, जिससे हम अपनी लाइफ में जो चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस हो सकता है, हम उसको भी बैलेंस कर लेते हैं। हम उस सिचुएशन से भी बाहर अपने आप को निकाल लेते हैं, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि हमने अपने दोनों माइंड सेट्स को कैसे बैलेंस रखना है। तो इसी के लिए मैं बोलती हूँ बार बार, आप चक्रा मेडिटेशन कीजिए, ताकि आप अपने अंदर की शिव शक्ति को किसी ने मुझे कहा था मैडम हिंदी में बताया कीजिए, तो मैं हिंदी में भी बता रही हूँ आपको। उसको शिव शक्ति बैलेंसिंग कहते हैं। तो अपनी शिव शक्ति में संतुलन लाने को ही, अब हमारे अंदर ही शिव शक्ति की एनर्जीज हैं, उन शिव शक्ति यानी शिव हमारा राइट ब्रेन और जो शक्ति हमारा लेफ्ट ब्रेन, तो अंदर की हमारी शिव शक्ति को बैलेंस लाने के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि चक्रा मेडिटेशन किया कीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम किया कीजिए, इससे हमारी शिव शक्ति बैलेंस होती है। ठीक है जी। तो आपको यहाँ पे गाइडेंस आ रही है बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए। आपको जब भी न्यू बिगनिंग होगी, आपको थोड़ा सा, जब भी टावर मोमेंट आएगा, आपको थोड़ा सा स्ट्रेस और एंजाइटी हो सकती है। उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा अपने इमोशनल माइंड और अपने प्रैक्टिकल माइंड यानी लॉजिकल माइंड को, मेल और फीमेल जो दोनों माइंड है उनको बैलेंस बना के रखना है। आपको अर्धनारीश्वर की सिचुएशन में आना है, अपने माइंडसेट को वैसे बनाना है। तो किसी भी तरह का टावर मोमेंट आएगा, आप आसानी से उससे बाहर निकल जाओगे। ओके। तो यहाँ पे गाइडेंस देखते हैं, एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। लाइक ज़रूर किया कीजिए गाइस वीडियो को। आप लोग लाइक कम करते हो, लाइक का बटन दबा दिया कीजिए। लाइक करते हो तो एनर्जीज को आप लोग भी क्लेम कर पाते हो। देखते हैं एंजल्स की क्या गाइडेंस निकल के आती है। लेट्स चेक एंजल्स की क्या गाइडेंस निकल के आती है। लेट गो। अगर आप किसी सिचुएशन को लेट गो, आप बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन से जुड़े हुए हो, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस हुआ है, किसी भी तरह के लोगों ने आपको ट्रिगर किया है, आपको तंग किया है, तो उनको छोड़ दो, उनको लेट गो कर दो। आप अपनी लाइफ में जो आप काम कर रहे हो आप करते रहो, आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। उन लोगों को माफ़ कर दो, उन लोगों को छोड़ दो, जिसको जो करना है वो करता रहे, आप अपने पे फोकस करो। नेक्स्ट देखते हैं क्या एनर्जीज निकल के आती हैं मेरे व्यूअर्स की। बहुत ही अच्छी रीडिंग है और मैंने आपको आज बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हमेशा आपकी लाइफ में ये बैलेंस ही काम आएगा। पीसफुल रिसोल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं उनका बहुत ही पीसफुल रिसोल्यूशन हो जाएगा। आपको ज़्यादा किसी तरह का स्ट्रेस नहीं फेस करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बोला है टावर मोमेंट आएगा, थोड़े ही टाइम के लिए आएगा और उसके बाद आपको उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। जो भी भगवान करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आया है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मेडिटेशन करिए, आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स ज़रूर से मिलेंगे। तो गाइस, आपको रीडिंग पसंद आई होगी, आज की रीडिंग पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ इससे गाइडेंस आपको ज़रूर से मिली होगी। और अगर आपको गाइडेंस मिली है और अगर आपको अच्छी लगी है रीडिंग, लाइक का बटन दबाना, लाइक को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच गाइस।